बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत थी। मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो गया था और अब बस अपनी अम्मी की खिदमत में मसरूफ़ थी, उनके साथ बिज़ी थी। अपने घर के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। और जो कुछ क्लिप्स वगैरह ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो मैंने लिए हुए थे, बस उनको इकट्ठा करके एक व्लॉग बना के अपलोड कर रही हूँ। तो इसीलिए चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अम्मी का ऑपरेशन था, उनको होम चेकअप के लिए लेके गए, तो उनके टेस्ट वगैरह सारे करवाए। सारा कुछ करने के बाद हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद हम तीनों बहनें थी अम्मी के साथ, तो बस खाना वगैरह एंजॉय हो रहा था और बस एक टाइम स्पेंड हो रहा था। अपने अपने घर हैं, अपने अपने बच्चों में मसरूफ़ होते हैं, कभी टाइम बहुत कम मिलता है। अगर घर पे अम्मी के इकट्ठे हो भी जाए ना, तो फिर भी बस 7 बच्चे होते हैं और उनकी प्रॉब्लम, इसको देखो उसको देखो। तो आज हमने बहुत अच्छा बड़ा मज़े का टाइम स्पेंड किया मिल के साथ और बहुत मज़ा आया। अम्मी थी, भाई थे और बहनें थी तीनों। और बस ज़िंदगी के कुछ दुख सुख हुए, कुछ हंसी मजाक हुआ, तो बस टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, सारा दिन गुजर गया। ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे कुछ मेहमान आ गए थे और उनके लिए चाय का अरेंज करना था। बर्तन वगैरह सेट किए, सारी चाय के लवाजमात वगैरह रखे। तो फिर गैस बंद थी, सिलेंडर और एक जो बिजली वाला चूल्हा है, ये नई ईजाद हुई है। बस ज़रूरत ईजाद की माँ है। गैस ख़त्म हुई तो बहुत सारी जो है वो ईजाद हो गई हैं गैस के मुतबादिल। तो बस जल्दी जल्दी कर रहे थे कि मेहमान, उनको भी जल्दी थी और चाय भी देनी ज़रूरी थी। तो मैं कभी कभी घबरा जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि वो घर बहुत बरकत वाला होता है, बहुत रहमतों वाला घर होता है, जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत आती है, तो इस तरह घबराया नहीं करो। मैं घबरा इसलिए गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर भी हुआ था और गला इतना ख़राब था, बोला भी नहीं जा रहा था। तो साथ इतना काम करना पड़ गया, अम्मी भी साथ थी। तो ये अम्मी के ऑपरेशन से पहले का क्लिप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिर बस मैं आके बेड पे लेट गई, फिर हिम्मत नहीं हुई कि उठ के कहीं भी जाऊँ। फिर बेड पे ही थोड़ा सा खाना लिया, लेकिन इसको भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। खाना मजबूरी था कि मैंने मेडिसिन लेनी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा खाया और उसके बाद मेडिसिन ली और सो गई। और सुबह उठते साथ कुछ बेहतर थी, लेकिन गले ने तो मुझे इस दौरान इतना तंग किया ना, 10-12 दिन मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। और अब अल्लाह का शुक्र है जाके कुछ बेहतर हुआ है। 10-15 दिन मैंने बहुत मुश्किल में गुजारे हैं, बड़ी अजियत थी, बहुत तकलीफ़ थी इसकी ना। तो अब अल्लाह का करम है कि बेहतर है पहले से। यहाँ पे जी हम ऑपरेशन वाले दिन हॉस्पिटल आ गए थे और अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने भी नमाज़ पढ़ी और फिर हम ऑपरेट के लिए गए। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की अम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं और घर भी आ चुके हैं और काफ़ी बेहतर है। बस अब दुआ करती हूँ कि घर में चलती फिरती मेरी माँ मुझे दिखाई दे तो मेरे दिल को सुकून हो जाए। अल्लाह मेरे माँ को सेहत दे। पहले ऐसा कभी मौका नहीं मिला, अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई थी माँ बाप को भी और बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने भरपूर अपनी माँ की खिदमत की है। और दिल को एक तसल्ली हो जाती है, सुकून हो जाता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करने के बाद अल्लाह ताला हर औलाद को फरमा बरदार बनाए, हर औलाद को अपने माँ बाप का खिदमतगार बनाए। क्योंकि माँ बाप तो हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, हम तो उनके लिए उतना कर ही नहीं सकते हैं। चाहे हमारी सारी ज़िंदगी भी लग जाए तो हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सब के वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो यहाँ पे अम्मी काफ़ी बेहतर थी। 5-6 दिन बाद का व्लॉग है, ऑपरेशन से फ़ारिग होकर हम घर आ चुके थे। तो यहाँ पे मैं मौसम देख रही थी, इतना कोई वीरान सा और बड़ा उदास सा मौसम बना हुआ था और पत्ते इस तरह सारे दरख्तों के सड़ गए थे, देखे ना, सारे बिल्कुल भी हरे नहीं रह गए थे। तो ऐसे हाथों से तोड़ने से टूट रहे थे। तो एक तरफ से तो मुझे अच्छा भी लगे और दूसरी तरफ मुझे ऐसे उदासी सी फील होना कि इस तरह दरख्त वीरान हो गए हैं, जैसे एक उदास सी शाम हो रही है। तो अच्छी भी लग रही थी लेकिन दिल भी साथ साथ उदास हो रहा था। तो बड़ा अजीब सा ये मौसम होता है ना, जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मियाँ आने वाली होती हैं, तो इस तरह का मौसम, पतझड़ का मौसम जो होता है, पत्ते ही पत्ते सुबह, और एक काम इतना बढ़ जाता है कि इधर से सफाई करें और इधर से फील होता है कि सफाई की नहीं है। बादल भी बन गए थे और फिर रात में हल्की हल्की बारिश भी, और इतनी ठंडी हवा थी ना कि बहुत ही दोबारा से ठंड बन गई थी। इस मौसम का कोई पता नहीं होता, एकदम से धूप आए तो बर्दाश्त नहीं होती और जैसे हवा चलती है और साथ ही शाम में सुबह में ठंड बन जाती है। तो बड़ा अजीब सा ये मौसम होता है। तकरीबन 1 माह या 15-20 दिन तो लाजमी ये मौसम रहता है। तो उसके बाद बस फिर दरख्त फिर से हरे भरे होने शुरू हो जाते हैं और मौसम बदल जाता है और बस गर्मी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा मौसम है। तो उसके बाद जी शादी थी हमारे रिलेटिव्स में,
तो फिर ये शादी में मैंने थोड़े से क्लिप लिए आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ था माशाल्लाह से, बड़ी अच्छा जो है वो उन्होंने करवाया हुआ था सारा। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन था, तो मेहंदी के हिसाब से जो है वो बहुत ज़बरदस्त सारा सेटिंग हुई हुई थी। इंसान जो भी करना चाहे कर लेता है, जिस तरह का भी हॉल हो, जो भी हो, अगर केटरिंग अच्छी हुई हुई हो तो सारा कुछ ही बदल जाता है। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पे केटरिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी। यहाँ पे नेक्स्ट डे था, बारात का व्लॉग था। यहाँ पे अपनी बेटी को तैयार किया, फ़ातिमा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। तो वैसे भी स्मार्ट सी और इस ड्रेस के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने कहा वो आपका शूट करती हूँ थोड़ा सा। अपने कपड़े रेडी करके रखे हुए थे। ये गोल्डन कलर का काम का है, नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन मैंने कहा चले ये इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन इसका काम ख़राब नहीं हुआ, तकरीबन इसको 6-7 साल हो गए बनवाए हुए को, और आज भी ऐसे ही लगता है जैसे बिल्कुल न्यू है। तो इसके साथ 2 जूते मैंने निकाले थे, मैंने कहा कि एक पहन लूँगी, लेकिन ये कोट शूज़ जो है वो मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगे फंक्शन के हिसाब से ना, तो मैंने फिर यही वाला गोल्डन जूता पहन लिया था। और मैच तो दोनों ही कर रहे थे, लेकिन ये वाला मुझे इजी लगा तो इसलिए मैंने इसको ही पहन लिया। और यहाँ पे हम हॉल पहुँच चुके थे, और बारात की केटरिंग भी ज़बरदस्त हुई हुई थी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। मेहंदी का उसी हॉल में अरेंजमेंट था, लेकिन वो डिफरेंट था और ये वाला डिफरेंट था। अच्छे से फंक्शन गुजर गया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया और बहुत थकान हो गई थी। तो आते आते ना सारे रात भी इतनी तकलीफ़ रही, नेक्स्ट डे जो है वो भी बड़ा मुश्किल गुजरा। तो बस तबीयत थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि थकान बहुत हो गई थी, और जो चेयर्स थी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन पे बैठ बैठ के ना बहुत थक गए थे। तो यहाँ पे जी मैं रसमलाई बना रही हूँ, शब बारात का दिन है। तो यहाँ पे ज़ाहिरी बात है, हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान घराने में कुछ ना कुछ मीठा तो बनता है, लाजमी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी यही जो पैकेट्स मिलते हैं, आई थिंक शान की थी या लजीज़ा की, सॉरी लजीज़ा की रसमलाई थी। तो काफ़ी देर से ला कर रखी हुई थी मैंने। इस एक पैकेट में मैंने 2 से 3 चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले थे। और ये देसी अंडा था, ये थोड़ा छोटा है, अगर आप दूसरा अंडा लें तो वो बड़ा होगा, उसको हाफ़ डालिएगा। तो ये मैंने फुल ही डाल दिया था, और इसको मैंने मिक्स करके इसका आटा गूंद के और इसकी एक पेड़ियाँ से बना ली थी। 1 kg जो दूध है वो मैंने 1 कप चीनी डाल के ऊपर बॉयल होने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, क्योंकि इसको हमने गाढ़ा करना है। और अगर गाढ़ा नहीं हो, आप करते भी रहें कोशिश, तो फिर आप उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स करके डाल दीजिएगा, फिर वो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटा तो आपको लगेगा इसको करते करते। तो यहाँ पे मैं ये गूंद रही थी, और ये तकरीबन 10 से 12 जो हैं वो पेड़ियाँ छोटी छोटी बनी थी। यहाँ पे दूध मेरा बॉयल हो चुका था। और इलायची पाउडर डालना नहीं भूलिएगा, और साथ इनको डाल दें, इन पेड़ियों को, और इनको आपने 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि अच्छे से फूल भी जाए, ये साइज़ में डबल हो जाएंगी, और अच्छे से पक भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। और ये बहुत मज़ेदार बनी थी कि जो है रसमलाई बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। बस इसी रेसिपी सारी ऊपर मेंशन होती है, तो उसको भी आप फॉलो करके इसको बना सकते हैं। अगर ख़ुद से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर ले, पिस्ते बादाम ऐड करते हैं। मेरे पास इस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने नहीं डाला। तो आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये रमज़ान स्पेशल चिकन कढ़ाई, और इतनी ईजी है ना कि आप लोग सहरी के लिए फ़टाफ़ट 5 मिनट में इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ फ़िश फ्राई कर रही थी, क्योंकि शब बारात थी तो ज़ाहिरी बात है खाने तो बनने थे। तो फ़िश की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर किसी ने फ़िश फ्राई की रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकता है। यहाँ पे 1 कप ऑयल में मैंने 1 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसको भूनने के बाद जो है वो नेक्स्ट रेसिपी आप मेरे साथ देखिए। ये मैं मछली का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन यहाँ पे भून चुका है, तो इसमें मैं 2 टमाटर ऐड करूँगी बड़े साइज़ के। अगर आप लोग 3 ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मेरे पास 2 ही थे, तो मैंने वो ऐड कर दिया। हम इनको अच्छे से भून के, और इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अच्छे से मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास घर में पैकेट्स बने हुए थे, तो वही मैंने 2 पैकेट ऐड कर दिए चिकन के। आई थिंक 1 kg के करीब ही होगा, तो उतना आपने चिकन ऐड कर लेना, और इसको अच्छे से भून लेना। बस 2-3 मिनट भूनने के तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसमें जो है वो काली मिर्च डालनी है, और साथ इसके आपने डालना है, इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है 1/2 चम्मच, और नमक ऐड कर देना है बस। और इसको आपने अच्छे से भूनना है, इस मसाले को। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, और उसमें भून के आपने इसको पकाना है।
और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग डाल लीजिएगा। और अगर दही है तो मैंने भी 1 चम्मच जो है वो ना बड़े वाला वो दही का ऐड किया है, उसको डाल के आपने इसको अच्छे से भूनते जाना है और बस भून के इसको आपने बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको बनाने में 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और आप सहरी के लिए इसको बहुत जल्दी 10-15 मिनट में रेडी कर सकते हैं। बड़ी इजी सी ये कढ़ाई है चिकन की रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी और जब ये बिल्कुल भुन जाएगा तो लास्ट पे आपने इस पे 2-3 टेबलस्पून जो है वो क्रीम के डाल देने और हरे धनिया डाल के इसको गार्निश करके, तो बस हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। बहुत जल्दी बनने वाली है, अगर आप रात में बना के रख लें या आप सहरी टाइम भी इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत यम्मी थी, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। इसमें और कोई मसाला नहीं मैंने डाला है। और साथ साथ हमारी फ़िश भी फ्राई हो गई थी। और फ़िश जो है हमारी इतनी अच्छी फ्राई इसलिए नहीं हुई कि इसको मैरिनेट करके जस्ट मैंने 15 मिनट रखा था और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लिया था। इसको हम तकरीबन ओवरनाइट रखें या हम इसको 4 से 5 घंटे रखें तो ये अच्छे से मैरिनेट होती है, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने जल्दी से इसको फ्राई कर लिया। और बहुत मज़े की, वैसे टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा मसाला ऊपर से उतर गया था। और ये हमारा शब बारात का जो है डिनर वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे कुछ स्वीट्स मंगाई थी और मेरे बच्चों को इतना मीठा पसंद है। मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो मीठे के दीवाने हैं। तो बस यहाँ पे मिठाई थी और उनको मिल गई, तो उन्होंने कहा पहले मम्मा हमें खाने दें। एक साइड पे गेम खेली जा रही है और एक साइड पे जो है वो मिठाई इंजॉय की जा रही है। तो इनको देने के बाद सब लोग बैठे थे, सब इकट्ठे थे। तो बस ये हमारे इस्लामी त्यौहार होते हैं ना, दिल से खुशी होती है इन त्यौहारों पे। तो मैं सबके लिए लेके गई, सबका मुंह मीठा कराया। अब्बू थे, चाचू थे, मेरे हस्बैंड थे, सब मिलके बैठे हुए थे, कज़न वगैरह। तो सबका मुंह मीठा कराया और बहुत मज़ा आया। बस एक मैंने ख़ुद लिया तो बाकी सबको दिए, सब ने मुँह मीठा किया, क्योंकि सब नहा रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, रात को इबादत करनी थी, सब ने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना था। तो ऐसे तैयारियां चल रही थी ना, तो बस थोड़ी थोड़ी मुझे रमज़ान की फ़ीलिंग आ रही थी। बहुत ही मज़ा आया था।